उसके सहयोगी शरद पवार कहीं ना कहीं अपनी बेटी सुप्रिया सुले को फिर अपने भतीजे अजित पवार के साथ मिला करके और इंडिया ब्लॉक को कमजोर करना चाहते। नमस्कार, मैं संजय पांडे, आप देख रहे हैं समाज की बात। जो इंडिया गठबंधन बना था लोकसभा चुनाव में, और आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के बीतते ही कहीं ना कहीं देश में जितने भी घटक थे उसके इंडिया गठबंधन के, उसमें से जो काफ़ी पार्टियां थी वो गठबंधन से अलग हो गई। या तो उन्होंने जो विधानसभा इलेक्शन थे उसमें उनका गठबंधन टूट गया। अगर आप देखेंगे तो लोकसभा में जो आम आदमी पार्टी थी वो भी इंडिया गठबंधन की करीब करीब काम चलाऊ सहयोगी थी, सिर्फ दिल्ली में थी, पंजाब में नहीं थी, वो भी मन से साथ में नहीं थी। और अगर कोई साथ में था इंडिया गठबंधन में, अगर कुछ पार्टियां साथ में थी जिससे कि कांग्रेस पार्टी का 55 से 99 हुआ और समाजवादी पार्टी की जो सीटें थी वो 5 से 37 हो गई, आरजेडी की जो सीटें थी वो 0 से 4 हो गई, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में सिर्फ अगर देखा जाए तो ये 2-3 पार्टियां, और उसमें एक महाराष्ट्र में आप जोड़ लीजिए, तो महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये पार्टियां उसमें इंडिया गठबंधन के मुख्य घटक थे। लेकिन इनमें भी आपस में या तो नूरा कुश्ती कहें या जोर आजमाइश कहें, जगह जगह नेताओं के बयान ऐसे आ रहे हैं, या तो पार्टी हाईकमान उनसे बयान दिलवा रही है या खुद वो बयान दे रहे हैं। ये तो समझने वाली बात है। लेकिन मैं अगर आज बात करूं, थोड़ी सी महाराष्ट्र की कर लेता हूं, इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश पर चलता हूं। तो महाराष्ट्र के अंदर जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो 2 धड़े थे, चाचा भतीजे जो अलग हुए थे, लेकिन ये चाचा भतीजे का खेल महाराष्ट्र के अंदर कोई समझ पाया नहीं, चाचा भतीजों को कोई समझ नहीं पाया महाराष्ट्र के अंदर में। अब देखेंगे आप कि जो शिवसेना थी वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी के साथ में आने के बाद, शरद पवार के साथ में आने के बाद उद्धव ठाकरे जी 2-2.5 साल सीएम रहे, लेकिन सीएम रहने के बाद लगता है कि उनकी पार्टी महज 2.5 साल के सीएम के चक्कर में उनकी पार्टी पूरी की पूरी तरह से ऐसा लग रहा है जैसे विलुप्त होती जा रही है। और विधानसभा का जो झटका लगा है, लोकसभा में उनको भी फायदा हुआ था, लेकिन विधानसभा में जो झटका लगा है वो ऐसा लग रहा है कि उससे उबरना उनके लिए बहुत मुश्किल है। खैर, अभी आज बात मैं महाराष्ट्र पे नहीं करना चाहता था, लेकिन चर्चा आ गई क्योंकि उसके सहयोगी शरद पवार कहीं ना कहीं अपनी बेटी सुप्रिया सुले को फिर अपने भतीजे अजित पवार के साथ मिला करके और इंडिया ब्लॉक को कमजोर करना चाहते हैं। ये तो रह गई महाराष्ट्र की बात। अब मैं आता हूं उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम नेता है इमरान मसूद, कांग्रेस के बड़े बड़बोले नेता हैं। उनके बयान आप सुने होंगे, कभी प्रधानमंत्री के बारे में टुकड़े टुकड़े वाली बात करते थे, फिर किसी बात को लेकर के उनका और कहीं बयान आता था, और अभी उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था, एक समाजवादी पार्टी के एमएलए आसू मलिक से उनकी कुछ कहा सुनी हो गई या कुछ विवाद हो गया, और वो डायलॉग मारने लगे। इमरान मसूद कहने लगे कि अब की बार जो 80 और 17 का फार्मूला था, समाजवादी पार्टी ने जो हमको 80 सीटों में जो 17 सीटें दी थी, अब वह नहीं चलेगा, अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा। उनका कहना था कि ये जो पार्टियां हैं, उनका इशारा समाजवादी पार्टी की तरफ था कि ये लोग सिर्फ मुसलमानों से दरी बिछवाते हैं, अब अब्दुल एमएलए बनेगा, अब्दुल एमपी बनेगा। तो खुल करके कहने लगे कि हमारी जो तैयारी है वो 200 सीटों पर है। जो 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा इलेक्शन होगा तो उस पर हमारी जो तैयारी है वो 200 सीटों की है, और मैं अगर एमपी बना हूं तो इसमें अखिलेश यादव की कोई मेहरबानी नहीं थी, मैं राहुल गांधी की मेहरबानी से बना हूं। तो इमरान मसूद और आसू मलिक समाजवादी के कह रहे हैं कि नहीं, ये उनका एजेंडा है, वो चला रहे हैं, उनकी कोई सुनता नहीं है। खैर, ये तो बातें अपने जगह है,
लेकिन इन बातों को लेकर के अगर ऐसी बातें चलती रहेंगी तो कहीं ना कहीं गठबंधन में दरार आती है। तो क्या कांग्रेस पार्टी वाकई इतनी मजबूत हो गई है कि वो 200 सीटों पर इलेक्शन लड़ सकती है, या जो इमरान मसूद का कहना था कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा या अब्दुल से सिर्फ दरी बिछवाया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, यही बात कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों के चक्कर में पड़ करके असदुद्दीन ओवैसी भी करते हैं। उनका भी कहना था कि पार्टियों में मुसलमान सिर्फ दरी बिछाते हैं, इनकी तादाद 18% के करीब में है, फिर भी पार्टियां इनको सिर्फ यूज करती हैं और थ्रो कर देती है। तो क्या सारा चक्कर सिर्फ मुस्लिम वोटों का है? सभी इमरान मसूद हो चाहे ओवैसी हो, ये अपने आप को जो है मुस्लिम नेता प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। और हमने आपसे कहा अभी तो, जबकि ताजा ताजा इलेक्शन बिहार के अंदर है, और बिहार में भी देखेंगे तो वहां पर भी कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित करने में आनाकानी कर रही है। कहीं ना कहीं बिहार के अंदर भी कुछ ना कुछ चल रहा है। तो कांग्रेस क्या करना चाहती है? जबकि आरजेडी का कहना था कि कांग्रेस की जिद के वजह से उसकी सीटें कम हो गई और कांग्रेस अपनी जो उसकी पुरानी प्रतिष्ठा उसको पाना चाहती है और उसके जद्दोजहद में है। तो क्या बिना बैसाखी के कांग्रेस, जो इंडिया ब्लॉक में जो बाकी मेंबर हैं उनके अंदर जिस तरह की फूट दिखाई दे रही है, तो क्या इनसे अलग हटकर के कांग्रेस का कोई वजूद है? जो कांग्रेस पार्टी 99 पर गई है 55 से, तो क्या अपने बलबूते गई है या इनके बलबूते गई है? ये देखने वाली बात है। लेकिन सभी लोग अपने अपने पार्टी के जो वरिष्ठ नेता उनकी तारीफ करेंगे। हालांकि फायदा तो दोनों को हुआ था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीएसपी के साथ में लड़ी थी तो भी उसको इतना बड़ा फायदा नहीं मिला था, और यही एहसान कहीं ना कहीं इमरान मसूद वगैरह जता रहे हैं। उनका कहना था कि जब आप बीएसपी के साथ में थे, मिलकर के इलेक्शन लड़े थे, तो भी सिर्फ बीएसपी और आप 15 सीटें लोकसभा की निकाल पाए थे। अब की बार 37 सीटें अगर निकाल पाए हैं तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की वजह से। तो अभी तो यूपी में 2027 का इलेक्शन है। हमने आपसे कहा कि नहीं, समाजवादी पार्टी के एमएलए आसू मलिक को करेंगे नहीं, समाजवादी पार्टी में ही मुसलमानों का भविष्य है। तो क्या सारी लड़ाई सिर्फ मुस्लिम वोटों को लेकर के है? सोचने वाली बात है। मुस्लिम वोटों के इस देश के अंदर क्या कई ठेकेदार हैं? बिहार इलेक्शन आने वाला है और बिहार में आप देखेंगे कि कई पार्टियां, जन सुराज से लेकर के कांग्रेस और जो इंडिया ब्लॉक है इनका, इसके अलावा बीजेपी, जेडीयू, तमाम पार्टियां हैं। पहली जोर आजमाइश तो बिहार के अंदर होने वाली है। और फिर मैं अपनी अगले समीक्षा में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।